हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमरजीत सिंह आज आपके साथ हमारी रीढ़ की हड्डी का जो सबसे नीचे का भाग है जिसे हम टेल बोन या कॉक्सी कहते हैं और उसके ऊपर का एक और भाग है सेक्रम। इन दोनों पार्ट्स में अगर आपके कहीं कोई भी प्रॉब्लम है, किसी तरीके का कोई भी दर्द है या इसके साथ साथ हमारे लोअर बैक मसल्स में कोई पेन है, हमारी जो कमर का नीचे का भाग है वहाँ पर अगर हमें किसी तरीके का कोई भी पेन रहता है, कोई चोट लगने से हमें रेगुलर तब से ही दर्द है 2 साल से 3 साल से, उसको हम इंस्टेंटली बहुत जल्द उस दर्द से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ आज बताऊंगा। तो 2-3 चीज़ें हमें हर इंसान को अपनी लाइफ में याद रखनी है। जो लोग तो रेगुलर बैठकर कंप्यूटर पे या चेयर पे रेगुलर बैठकर काम कर रहे हैं घर पे या ऑफिस में, उनको ये लोअर बैक पेन का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। उनके लिए एक मेरी तरफ से ये सलाह है कि वो हर घंटे बाद या 1-2 घंटे बाद अपनी सीट को ज़रूर छोड़ें और जितने भी मेल्स हैं वो अपना वॉलेट, जो हमारा बटुआ है, वो अपनी पीछे की जो पॉकेट है पैंट की उसमें ना डालें। उससे हमारी जो अलाइनमेंट है वो टेढ़ी हो जाती है स्पाइन की। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो पोस्चर हमारा हमें परेशान करने लग जाता है। दूसरा, हर 2 घंटे बाद अपनी जो चेयर है उसे एक बार ज़रूर छोड़ें। 1 या 2 मिनट ही बहुत हैं अगर आप अपने ऑफिस में ही थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लें, या आप थोड़ा बहुत पानी पीने के लिए जो आपकी कैंटीन है वहाँ तक जाओ तो भी आपके जो मसल्स हैं वो थोड़े रिलैक्स फील करते हैं। दूसरी बात ये है कि हम सबको ही अपना विटामिन डी और कैल्शियम का जो टेस्ट है वो रेगुलरली हमें डॉक्टर की सलाह से करवाते ही रहना चाहिए। जिन लोगों का कम है उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी बैक के मसल्स, शोल्डर के मसल्स या हमारी नेक के जो मसल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं दर्द बना ही रहेगा, उससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। तीसरी बात है कि हमें अपना लिवर का फंक्शन और हमारी जो स्प्लीन, लिवर और किडनी, ये तीनों का फंक्शन हमारा नॉर्मल रहना चाहिए। नहीं तो हमारे पेट में हमें गैस्ट्रिक या इन्फेक्शन की वजह से भी ये मस्कुलर पेन हमें रहने लग जाता है रेगुलर, और हम मसाज करते हैं या कुछ और तरीका कोई इस्तेमाल करते हैं इसको रोकने के लिए, दर्द को दबाने के लिए दवाई वगैरह खाते हैं। वो कुछ देर के लिए तो दब जाता है लेकिन फिर दोबारा से वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जिन लोगों के पेट में गैस्ट्रिक की वजह से दर्द रहता है या उनकी जब पेट में गैस बनती है तभी उनकी कमर में जकड़न हो जाती है या किसी मसल में अकड़न आ जाती है, शोल्डर्स में स्पेशली इस एरिया में जब हमें अकड़न रहती है तो समझ लीजिए कि हमें हमारी बैक के सभी मसल्स का ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि ये सारे मसल्स, हमारी जो सारी बॉडी की नर्व्स हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे को ब्लड की सप्लाई देती हैं। तो इस वजह से हमें ये नहीं सोचना कि हमारे नेक के एरिया में पेन है तो हम नीचे के पॉइंट्स नहीं दबाएंगे। इसके बाद मेरी जो 2-3 वीडियोस आएंगी स्पाइन के ऊपर, वो ज़रूर देखना। उसमें मैं सारी स्पाइन को ठीक करने के पॉइंट्स बताऊंगा। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो आपको, कई देर से, कितने भी लंबे समय से, वो आहिस्ता आहिस्ता आप, टाइम ज़रूर लग जाएगा आपको थोड़ा सा, 2 महीने 3 महीने, लेकिन आप उस दर्द से राहत ज़रूर पालोगे। क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि कई लोग जो पेशेंट्स थे वो मुझे आके बताते थे हमारी नेक में प्रॉब्लम है, हमने ये मसाज करा, हमने वो एक्सरसाइज करी, तो कुछ दिन के लिए आराम रहा, फिर हमें वही चीज़ें वापस आ गई। तो जब सारा डायग्नोज करा तो पता चला कि इनके जो बाकी के स्पाइन के जो मसल्स हैं उनमें भी कभी दर्द था पहले, वहाँ से दर्द अब जा चुका है, तो ये ऊपर के मसल्स दर्द होने लग गए। कईयों ने बताया कि हमें जब गैस्ट्रिक रहती है या डायग्नोज के दौरान मैंने जब उनसे क्वेश्चनिंग करी उनकी जो डायग्नोज करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि उनके पेट में जब भी गैस्ट्रिक होता है उनकी सारी बॉडी में अकड़न रहती है या उनके बैक मसल्स या नेक दुखने लग जाती है या माइग्रेन का दर्द उनको आ जाता है।
और बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस की वजह से ये सारी चीज़ें, उल्टियाँ होना, एसिडिटी होना, ये सब चीज़ें आती थी। तो इन सब चीज़ों का सही डायग्नोज करके जब उनका ट्रीटमेंट हुआ तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक, साल 1.5 साल तक वो बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ महसूस करते रहे। और फिर जब भी उनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लगी वो वापस आए तो उनको कुछ चीज़ें हमने समझा दी पक्के तौर पे कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है या ये पॉइंट्स आप कर लिया करो, इमरजेंसी में तो आपको राहत जल्दी मिल जाएगी। तो इस तरह से ये मेरा थोड़ा क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी मैंने आपको बता दिया है आज। तो आज मैं आपको वो पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, लेकिन आपको विटामिन डी और कैल्शियम अपना ज़रूर नॉर्मल रेंज में रखना है। अगर आप नॉर्मल रेंज में नहीं रखोगे तो ये दर्द थोड़े दिन के लिए, अगर उसकी कमी से हो रहा है तो थोड़े दिन के लिए ठीक होगा, उसके बाद फिर से आपको तंग करने लग जाएगा। तो चलिए देखिए, ये पॉइंट्स ध्यान से देखना। ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, राइट हैंड पे भी लोकेशन सेम रहेगी। ये दो बड़ी और ये इसके साथ की जो रिंग फिंगर है, इसके बीच में ये मैंने कलर से मार्क कर रखा है। ये इतना ही एरिया आपने हिप्स में कहीं कोई भी दर्द है नीचे तक, टेल बोन का, सेक्रम का, तो आप इस एरिया को ऐसे आराम से दबा सकते हो। यहाँ से शुरू करना है, ये देखिए ये वेब है, यहाँ से आपको शुरू करना है इसको। यहाँ से आप दबाएंगे दोनों तरफ से ऐसे, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा है। इसको आप दबाएंगे तो आपको अपने पैरों में से हीट निकलती महसूस होगी, गर्मी सी महसूस होगी निकलती हुई। तो आप इसको ऐसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको इंस्टेंटली जो टॉक्सिक हीट आपको परेशान कर रही है, दर्द बढ़ा रही है, जो कुछ भी कर रही है, वो आपको राहत मिल सके। तो इसको जब भी आप दबाएं, इसके साथ आप 4 तक काउंट करें, 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट पॉइंट, तो ये यहाँ तक आप लगभग ये जो हमारे जॉइंट्स हैं इससे थोड़ा ऊपर, जितनी मेरी उंगली की मोटाई है, आपके हाथ की उंगली की जितनी मोटाई है उतना वहाँ पर आप मार्क कर लें। इस एरिया को ही आप शेडें। कई पेशेंट्स को जब हम इन पॉइंट्स को शेडते हैं तो दर्द बढ़ जाता है। वो अपनी जो भी मेडिसिन वगैरह पहले पेन किलर वगैरह ले रहे हैं वो साथ में ज़रूर लें। कुछ दिन तक उनको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि बॉडी में जितना भी पेन या टॉक्सिक हीट जो दबी हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता ही जो बॉडी है उसको रिवाइव करेगी। तो ये पॉइंट्स थे। ये दोनों हाथों पे लोकेशन इधर भी यही रहेगी, सेम रहेगी। आप अंदर की तरफ भी उतना ही एरिया दबा सकते हो और बाहर की तरफ भी। तो आप बहुत ही अच्छा महसूस करोगे जब आपके पैरों में से हीट निकलेगी। बहुत सारे लोगों को जब राहत मिलती है पेन से या टॉक्सिक हीट निकलती है तो उनको नींद भी आती है। तो ये गाड़ी वगैरह चलाते समय आप ना करें। अगर आप साइड पे बैठें तो आप पॉइंट्स कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। अगर आपको नींद आती है तो आपको 10 या 15 मिनट का नैप लेना ही पड़ेगा, उससे भी आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। क्योंकि जब हमारी बॉडी में रेगुलर दर्द रहता है, हमारे मसल्स टेंस रहते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो अपसेट हो जाता है। उस वजह से हमें नींद नहीं आती। या तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा उसको ज़ोर लगा के दर्द को दबाने की कोशिश करती है, तो उसमें भी हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन दर्द के मारे हमें नींद नहीं आती और वो दो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। फिर हमें पता नहीं चलता कि हम थके हुए हैं या हमें नींद आ रही है। तो वो बहुत सारे पेशेंट्स की ऐसी कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन थी। वो कहते थे हम थके भी होते हैं, नींद भी आ रही होती है, लेकिन नींद आती नहीं। तो ये इसका कारण है कि हम अगर दर्द में हैं रेगुलर तो हमें नींद बहुत कम आएगी। वो दर्द, कई लोगों ने तो बताया कि रात को सोने से पहले हमें ये 1-2 मिनट हम सोते हैं तो उसी टाइम ये दर्द आ जाता है। तो तभी आप ये पॉइंट्स दबाना शुरू करें। ये मत सोचिए कि ये दबाने से हमें एक पहले दिन राहत नहीं मिली, 5 दिन हो गए राहत नहीं मिली। जितनी ज़्यादा सीवियर आपकी प्रॉब्लम है उतने ज़्यादा दिन इसको ठीक होने में लगेंगे। जब आप ठीक हो जाओगे रेगुलर पॉइंट्स दबाने से दोनों हाथों पर, तो आप अपनी दवाई वगैरह कम अपने डॉक्टर की सलाह से कर सकते हो। उसके बाद आप एक्सरसाइज वगैरह भी फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से या हमारी सलाह भी आप ले सकते हो और अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इन पॉइंट्स को दबाइए और फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।